हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज ईटीटी 23 चोट की कोर्ट के में एक सुनवाई थी और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इस सुनवाई का वेट कर रहे थे, क्योंकि देखिए आज की जो कोर्ट की में जो सुनवाई थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ईटीटी 23 चोट के कैंडिडेट के लिए। पिछले 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है जब हाई कोर्ट ने इस रिक्रूटमेंट को बहाल किया था और उसके बाद भी देखिए कैंडिडेट जो है अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। पहले कैंडिडेट को वेट करवाया गया कि आपकी रिक्रूटमेंट है वो कोर्ट में अटकी हुई है, कोर्ट से जब बहाल होगी तभी हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। और फाइनली दिसंबर 2023 में जब फाइनली रिक्रूटमेंट बहाल हो चुकी थी उसके बाद भी देखिए 2 मंथ्स का टाइम दिया था हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को कि रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। और उसके बाद भी देखिए आज 3 महीने होने को हो चुके हैं और अभी भी ईटीटी 23 चोट के कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में लेकर देखिए एक क्या थी सीएम फाइल की गई थी डिपार्टमेंट द्वारा कि जो बीएड और एनआईयूएस के कैंडिडेट हैं उनका क्या किया जाना चाहिए, क्या उन्हें रिक्रूटमेंट में कंसीडर किया जाए या फिर न किया जाए, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट को आए 3 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन हैं वो भी आ चुके हैं जिसमें जो ये बात थी कि बीएड का क्या किया जाना है और एनआईयूएस का क्या होना है, ये सब आपको पता है कि क्या डिसीजन आया है। बाकी देखिए यहाँ पे आज जो सुनवाई थी वो फाइनली सुनवाई हो चुकी है। सबसे पहली बात तो देखिए कैंडिडेट सुबह से इस सुनवाई का वेट कर रहे थे और एज यू कैन सी यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उससे कैंडिडेट को ये उम्मीद थी कि बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग में ही सबसे पहले सुनवाई हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जो रूम नंबर 1 में जहाँ पे ये जो केस था लिस्टेड था वहाँ पे इसके साथ और भी बहुत सारे केस लिस्टेड थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कैंडिडेट को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जो कि अर्ली मॉर्निंग से ही बहुत सारे मैसेजिंग कर रहे थे मेरे पास कि मैम सुनवाई में क्या हुआ, सुनवाई होगी क्या। इसी से पता चल रहा है कि कैंडिडेट कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आज की इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो देखिए फाइनली जो है वो सुनवाई हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सुनवाई में फाइनली हुआ क्या है। तो देखिए अगर मैं सुनवाई की बात करूँ तो आप यहाँ से देख पाओगे जो केस नंबर था, आप यहाँ से नोट कर पाओगे रमन कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये हमारा केस था जिसे आप क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिए, यानी कि जो सीएम थी वो डिसमिस हो चुकी है। आप यहाँ से देखिए आराम से नोट कर सकते हैं ये जो सीएम है वो फाइनली डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। तो अब बात ये आती है कि जो सीएम है वो तो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, पर एक्चुअल में क्या डिसीजन लिया गया, क्योंकि देखिए 4 बजे तक तो कोई भी उम्मीद भी नहीं थी कि इसमें आज कुछ सुनवाई होगी भी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। और कहीं ना कहीं जो एक कैंडिडेट की जो उम्मीद थी कि आज सुनवाई में कुछ अच्छा होगा, कुछ सुनने को मिलेगा, वैसी उम्मीद 4 बजे तक तो एटलीस्ट दिखाई नहीं दे रही थी। बाकी आफ्टर 4 o'clock कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कैंडिडेट के लिए कुछ कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने सुनी और 4 बजे के बाद जो कैंडिडेट की जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी स्टार्ट हुई। और उसी के साथ देखिए आज की जो सुनवाई है उसे भी कैरी ऑन किया गया। अप्रोक्सीमेट मोर देन 20 to 25 मिनट्स इस पर सुनवाई चली। उसके बाद इस सीएम को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। पर अब बात आती है कि डिसीजन क्या लिया गया। देखिए इस डिसीजन का हमें तभी पता चलेगा जब हाई कोर्ट अपने जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो जारी कर देगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि कैसे क्या पूरा मैटर रहा, किस तरह से बीएड और एनआईयूएस कैंडिडेट पे डिसीजन लिया गया है। क्योंकि ये सीएम थी तो फाइनली इसके ऊपर सुनवाई होने के बाद इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इससे पहले देखिए जो लास्ट जो सुनवाई थी उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ था, इवन एक नेक्स्ट डेट ही दी गई थी। बाकी इसमें ये था कि चलो कुछ टाइम तक सुनवाई हुई और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव कैंडिडेट के लिए निकल के आए। और बहुत जल्द जैसे ही हाई कोर्ट के ऑर्डर अपलोड कर दिए जाएंगे वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में इसी चैनल पे ज़रूर शेयर करूंगी कि क्या पूरा मैटर रहा, क्या डिसीजन लिया गया, मैं लाइन टू लाइन आपको डिकोड करके मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।